नमस्कार साथियों, छात्र एवं छात्राओं, सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ नमस्कार। आज मैं यूजीसी नेट के सिलेबस में तुलसीदास जो लगा हुआ है लेखक, उनके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले तुलसीदास का जन्म संवत 1589 में और निधन 1680 में हुआ था। ईस्वी की मैं बात करूं, 1532 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तुलसीदास की मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी का जो मृत्यु हुआ था यानी निधन हुआ था, उसके संदर्भ में एक दोहा है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। शुक्ल ने टोडर के वंशजों के प्रमाण के आधार पर इस दोहे की दूसरी पंक्ति को इस प्रकार सही माना है। श्रावण कृष्ण तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। अब इसकी माता, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी है और पिता का नाम आत्माराम दुबे है। पत्नी रत्नावली और दीक्षा गुरु नरहरियानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन। पत्नी कौन थी? रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी कौन थी? रत्नावली। दीक्षा गुरु नरहरियानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन। इसके बाद है तुलसीदास के जन्म स्थान के समय में मतभेद है। लाला सीताराम, गौरी शंकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, राम दत्त भारद्वाज, गणपति चंद्रगुप्त। तुलसीदास के जन्म संबंधी जो मतभेद है, संवत 1554 में बेनी माधव रघुवर दास, संवत 1583 में शिव सिंह सेंगर, संवत 1589 में पंडित राम गुलाम द्विवेदी या ग्रियर्सन, 1589 में अंतःसाक्ष्य। शुक्ल जी नरहरिदास व नरहरियानंद को तुलसी का गुरु नहीं मानते थे। तुलसी की पत्नी रत्नावली द्वारा तुलसी को अत्यधिक आसक्ति के कारण धिक्कारे जाने के वृत्तांत का उल्लेख प्रियदास की भक्तमाल की टीका तुलसी चरित व गोसाई चरित में मिलता है। कहाँ मिलता है? गोसाई चरित में मिलता है। रहीम महाराज, मानसिंह, नाभाजी, टोडर व मधुसूदन सरस्वती आदि तुलसी के मित्र स्नेही कहे जाते हैं। रहीम की इनसे समय पर दोहों में लिखा पढ़ा करती थी। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद व वैरागी परंपरा में नहीं मानते थे, उन्हें स्मार्त वैष्णव कहते थे। तुलसी पर विशिष्टाद्वैतवाद व श्री संप्रदाय का प्रभाव है। तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसी की रचना, तुलसी के कुल 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जिनमें 5 बड़े व 7 छोटे हैं। रामचरितमानस की मैं बात करूं, अगर मैं रामचरितमानस की बात करूं तो रामचरितमानस में इसकी रचना तुलसीदास ने संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी यानी मंगलवार को आरंभ की थी। मंगलवार के दिन वीर बजरंगबली का दिन होता है, उसी दिन तुलसीदास जी ने इसकी आरंभ किया था। इस संदर्भ में यह पंक्ति प्रसिद्ध है। संवत 1621 करु कथा हरिपद धरि सीता। रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई थी। रामचरितमानस की अधिकतम रचना अयोध्या में ही हुआ था। कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में पूर्ण हुआ था। कितना दिन में? मानस जो है, रामचरितमानस 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में पूर्ण हुआ था। यह ग्रंथ कितने दिनों में? 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में पूर्ण हुआ था। मानस के
7 कांडों को इस क्रम में रखा गया है। पहला बालकांड 1 नंबर में, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसके मुख्य छंद दोहा व चौपाई हैं। इसके मुख्य छंद दोहा व चौपाई हैं, परंतु बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग मिलता है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है। अगर पूछेगा मानस का हृदय स्थल किसे कहा गया है, तो क्या कहेंगे? मानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड को कहा गया है। मानस का, रामचरित्र मानस का हृदय स्थल किसे कहा गया है? रामचरित्र मानस का हृदय स्थल किसे कहा गया है? अयोध्या कांड को कहा गया है। चित्रकूट सभा में लोकनीति, वेदनीति व राजनीति का समन्वय है। चित्रकूट सभा में यानी अयोध्या कांड में लोकनीति, वेदनीति और राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। क्या कहा है? शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। तुलसी ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर भी ले जाते हैं। शुक्ल जी ने रामचरित्र मानस को लोक मंगल की साधनावस्था काव्य माना है। शुक्ल जी ने रामचरित्र मानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। मानस की उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। किसकी दर्शन होते हैं? मानस के उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा का दर्शन होते हैं। मानस के उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा का दर्शन होते हैं। क्या होते हैं? विचारधारा का दर्शन होते हैं। मानस व कवितावली में कलिकाल का वर्णन मिलता है। मानस और कवितावली में क्या मिलता है? कलिकाल का वर्णन मिलता है।